मुस्कान है। नाना, ये ठीक बात नहीं। कुछ भी सीक्रेट रखना सही नहीं। और सीक्रेट खेल ना, एकदम नहीं, कभी नहीं। चलो हम अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं, काले उजले प्यारे दोस्त। राहुल और सानिया एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों को साथ साथ खेलना अच्छा लगता है। लुका छिपी तो राहुल का सबसे पसंदीदा खेल है। दोनों हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं। वे साथ में किताबें पढ़ते हैं, चित्रों में रंग भरते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और कभी-कभी साथ में बैठकर रेडियो पर गाने भी सुनते हैं। अच्छा लगता है सिर मेरा गोल, कान मेरे चपटे, सुनते सब बोल। अच्छा लगता है सिर मेरा गोल, कान मेरे चपटे, सुनते सब बोल। खास है चिबुक हंसी के नीचे, मैं हूँ खुद को पसंद, मैं हूँ खुद को पसंद। अच्छे लगते हैं घुटने जो मुड़ते, नन्हे नन्हे पाँव जो चलते रहते। अच्छे लगते हैं घुटने जो मुड़ते, नन्हे नन्हे पाँव जो चलते रहते। हवा में उड़ते हैं बाल मेरे, मैं हूँ खुद को पसंद, कभी कभी पसंद अपने आप रहना। मैं हूँ खुद को पसंद, मैं हूँ खुद को पसंद। मैं हूँ खुद को पसंद। एक दिन सानिया को बुखार आ गया, मगर राहुल लुका छिपी खेलना चाहता था। तो वे पड़ोस के एक अंकल के घर लुका छिपी का खेल खेलने लगे। इस खेल में कमरे की लाइट ऑफ करनी पड़ती थी। अरे लाइट तो ऑफ करो। अब कमरे में अंधेरा था। पॉल को चोर बनना था। उसने गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी बच्चे छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। राहुल भी सामने के कमरे में रखे सोफे के पीछे छिपने के लिए दौड़ा। तभी एक अंकल शॉल ओढ़कर आए और अंधेरे कमरे में सोफे पर बैठ गए। अंकल ने राहुल को अपने पीछे छुप जाने का इशारा किया। राहुल बहुत खुश हुआ
कि अंकल के पीछे तो पॉल उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसी बीच पॉल की गिनती खत्म हो गई। 100। वो बच्चों को ढूंढने लगा कि अचानक अंकल राहुल की तरफ मुड़े और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। राहुल कुछ समझता इससे पहले अंकल ने उसे अपने शॉल से ढक लिया। राहुल को यह अच्छा नहीं लगा। वो वहां से दौड़कर भागा। अगले दिन राहुल ने सानिया से बात की। जिस तरह अंकल ने मुझे गोद में खींच लिया और शॉल से ढक लिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे डर लगा और परेशानी होने लगी। सानिया ने कहा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरे भी एक अंकल हैं जो हर दम मुझे इस तरह गले लगाते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उनसे मैंने मना कर दिया कि मुझे उनका गले लगाना अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी मम्मी को भी ये बात बताई और तब से अंकल मुझे गले नहीं लगाते हैं। तुम्हें भी किसी बड़े व्यक्ति से बात करनी चाहिए राहुल। जो कुछ हुआ, क्या तुम मेरी मम्मी को बताना चाहोगे? राहुल हिचकने लगा। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने सानिया की मम्मी को बताया तो वो उससे नाराज हो जाएंगी। वैसे भी शॉल वाले अंकल की बात शायद कुछ खास नहीं थी। नहीं, ना, कोई बात नहीं। राहुल ने हिचकते हुए कहा। डरो मत राहुल, सानिया ने उसका हौसला बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि मेरी मम्मी तुम्हारी मदद कर सकती हैं। राहुल मान गया। दोनों दौड़कर सानिया की मम्मी के पास गए और उन्हें शॉल वाले अंकल की घटना बता दी। सानिया की मम्मी ने पहले तो ध्यान से पूरी बात सुनी, फिर दोनों के लिए गरम गरम जलेबियां और ठंडे जूस के गिलास ले आईं। फिर उन्होंने कहा, राहुल, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे ये बात बताई। ये बहुत हिम्मत का काम है। मैं तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। अगर कभी कोई तुम्हें इस तरह गले लगाए या छुए जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे, या फिर तुम्हें उलझन, डर या परेशानी लगे, तब तुम्हें ना कहना चाहिए। आंटी, क्या वैसे ही जैसे अंकल ने मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में बैठा लिया? राहुल ने पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तुम्हें डर लगने लगा था ना, है ना, जब उसने तुम्हें अपनी गोद में बैठा लिया था? ऐसे समय में ना कहना चाहिए। कभी कभी जब कोई देर तक गुदगुदी करता रहे और तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ऐसे समय में भी जोर से ना कहना चाहिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हारे निजी अंगों को हाथ लगाए, तब भी तुम्हें ना कहना चाहिए। निजी अंग तुम्हारे शरीर के वो अंग हैं जो अंदर के कपड़ों जैसे अंडरवियर से ढके रहते हैं। देखो, जब तुम्हें किसी के स्पर्श से असुरक्षित होने का एहसास हो, तब तुम्हें जोर से ना कहना चाहिए। राहुल और सानिया, क्या हम एक ऐसा गाना गाएं जिससे हमें याद रहे कि हमें कब कब ना कहना चाहिए? सानिया की मम्मी ने पूछा। हाँ। बच्चे ध्यान से सानिया की मम्मी का गाना सुनने लगे और साथ साथ गाने भी लगे। गली पार करना जब सिग्नल हो लाल, गहराई में तैरना जब टीचर कहना, गली पार करना जब सिग्नल हो लाल, गहराई में तैरना जब टीचर कहना, छोटी है मुंडेर और छत पर पतंग उड़ाना, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। ऐसी लंबी गुदगुदी जो सही ना लगे, मस्ती भरे खेल जिससे डर जगे,
गुदगुदी जो सही ना लगे, मस्ती भरे खेल जिससे डर जगे। चॉकलेट के लिए अजनबी से कहूँ हाँ, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। कोई ऐसे हाथ लगाए जो सही ना लगे, जकड़ कर गले लगाए जिससे डर जगे। कोई ऐसे हाथ लगाए जो सही ना लगे, जकड़ कर गले लगाए जिससे डर लगे। लगता मुझे डर क्यों रहूं परेशान, ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। ये है कुछ बातें जिन्हें मैं कहूँ ना। एक दिन राहुल और सानिया बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी एक बड़ा लड़का उनके पास आया। वो भी उनके साथ खेलना चाहता था। सानिया ने सोचा कि वो मोहल्ले में नया है और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, इसलिए उसने हामी भर दी। थोड़ी देर खेलने के बाद लड़के ने कहा, मुझे एक नया खेल आता है। ये एक गुप्त खेल है। ये हमारा खास गुप्त खेल होगा। तुम किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते हो। इस खेल का नाम है डॉक्टर डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनूंगा और तुम दोनों मेरे मरीज हो सकते हो। पास आओ, मैं तुम्हारे शरीर की जांच करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर लड़का पास आने लगा। राहुल इतना डर गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी सानिया को अपनी मम्मी की बात याद आई और वो चिल्लाई, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलना चाहते। सानिया ने राहुल का हाथ पकड़ा और वो दोनों भागते हुए सानिया के घर आ गए। सानिया ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। सानिया की मम्मी ने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, शाबाश सानिया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ना कहा। जो गाना हमने सीखा उसे हमेशा याद रखो और कभी भी ना कहने से मत डरो। ये भी याद रखो कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति तुम्हें डराए, धमकाए या धोखा दे तो हमेशा किसी न किसी को बता दो। चुप ना रहो। माँ से कहो, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे आकर बताया। यह सुनकर सानिया और राहुल को बहुत अच्छा लगा। वे फिर दौड़ते हुए नीचे गए और क्रिकेट खेलने लगे। थोड़ी देर में मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी आ गए और उनके साथ खेल में शामिल हो गए। कुछ तो हुआ है जिससे तुम हो हैरान, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। घर कोई कर रहा है तुम्हें परेशान, मानो ये बात, इसका रखो ध्यान। मम्मी से कहो, पापा से कहो, डर लगे डर हो गए उदास। कहते ही रहो जब तक कोई कहे, मदद करेंगे जरूर मदद करेंगे। टीचर से कहो, दोस्त से कहो, जब तक ये प्रॉब्लम खत्म न हो। कहते ही रहो जब तक कोई कहे, मदद करेंगे जरूर मदद करेंगे। बस एक नियम याद रखो, घर पर बाग में या हो चाहे स्कूल, बात गुप्त मत रखो, दिल में मत रखो, तुम्हें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, मजा आ गया। चलो बच्चों की एक और दोस्त से मिलते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आपने देखा कैसे राहुल, सानिया और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत समझदारी से खुद को सुरक्षित रखा। अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको कुछ स्पर्श के नियम बताती हूँ। देखो बच्चों, स्पर्श 3 तरीके का होता है।
सुरक्षित स्पर्श जो हमें अच्छा लगता है, हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे मम्मी पापा जब हमें प्यार करते हैं, छूते हैं, साफ़ सफाई के लिए छूते हैं, वो है सुरक्षित स्पर्श। दूसरा है असुरक्षित स्पर्श, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जिसको रोकना होता है, जो हमको चोट पहुंचाता है। तीसरा है अजीब स्पर्श, ऐसा स्पर्श जो समझ नहीं आता कि सही या गलत है, लेकिन जिससे डर होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। ये स्पर्श भी असुरक्षित है, इसको भी रोकना है। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई इस तरीके का असुरक्षित स्पर्श तुम्हारे साथ करता है, अजीब व्यवहार तुम्हारे साथ करता है, उसको वहीं रोकना है, नहीं कहना है और भाग जाना है। समझ गए ना? और तीसरी सबसे ज़रूरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा स्पर्श करता है जो असुरक्षित है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो तुम्हें उसे रोकना है और उसके लिए अपने किसी बड़े को ज़रूर बताना है। बताओगे इस बारे में ताकि हम उसे रोक सकें, आपके बड़े उसको रोक सकें। समझ गए ना? अब असुरक्षित स्पर्श से जुड़ी हुई एक बात बहुत ध्यान से सुनो। हमारे शरीर के कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, निजी अंग होते हैं, जिनको कि हम कपड़ों से ढक कर रखते हैं। इनको तो हम सिर्फ साफ सफाई के लिए छूते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनको छूता है, इनके साथ छेड़छाड़ करता है, तो वो असुरक्षित स्पर्श है, वो गलत है, वो व्यक्ति गलत कर रहा है, उसे रोकना है। एक और ज़रूरी बात, अगर कोई तुमसे कहता है कि अपने कपड़े उतार दो और वो तुम्हारी फ़ोटो खींचेगा, तुम्हारी वीडियो बनाएगा, तो वो गलत कर रहा है, वो तुम्हारे लिए बहुत असुरक्षित है, तुम्हें ना बोलना है और वहाँ से भाग जाना है। साथ ही अगर वो तुमसे कह रहा है कि वो अपने कपड़े उतार देगा और तुम उसे देखो, वो भी असुरक्षित है, वो गलत कर रहा है, तुम्हें फिर ना बोलना है और भाग जाना है। ऐसे ही अगर कोई तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतार देता है, तुम्हें ऐसी तस्वीरें दिखाता है जिसमें लोगों ने कपड़े नहीं पहने हैं, या अजीब तस्वीरें हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी और विचित्र लगती हैं, या वीडियो दिखाता है ऐसे, तो वो भी बहुत गलत कर रहा है, तुम्हारे लिए बहुत असुरक्षित है ये स्थिति, तुमको ना बोलना है और भाग जाना है। अच्छा बच्चों, एक और बात, अगर तुम्हारी बात सुनने वाला कोई ना हो, कहीं से मदद ना मिले, तो एक नंबर है जहाँ पर तुम फ़ोन करोगे और मदद मिलेगी। नंबर है 1098। खुश रहो, सुरक्षित रहो।